राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही आनंददायी है, आनंद देने वाली है और साथ में बहुत बड़ी सीख देने वाली है। अगर आप राधा कृष्ण के या श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री श्याम के भक्त हैं, तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ। दोस्तों, प्लीज़ आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए, कमेंट में राधे राधे लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अपनी इस कहानी की तरफ। भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं जिसके विषय में ये कहानी है, और उस गोपी के बारे में कहते हैं कि तू धन्य है, तेरा प्रेम धन्य है, तुमने मुझे नंदगांव में, नंद भवन में बरसाना और श्री राधे के दर्शन करा दिए। हुआ कुछ यूँ कि भगवान श्री कृष्ण एक बार अपना श्रृंगार कर रहे थे राधा जी के पास जाने के लिए, निकुंज भवन जाने के लिए। श्याम सुंदर ने कुछ दिमाग में आया, कुछ मन में आया और कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया। कहा कि तुम अभी के अभी बरसाना जाओ और श्री राधा जी ने कैसे वस्त्र धारण किए हैं, कैसी पोशाक पहनी है, वो आकर मुझे बताओ, क्योंकि आज मैं भी बिल्कुल वैसी ही पोशाक पहनूंगा जैसी श्री राधा ने पहनी है, और फिर वैसे ही सज धज कर उनसे मिलने जाऊंगा ताकि राधा जी अचंभित हो जाएं। जब नंदगांव की गोपियां श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरियां श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थीं, कुछ मंजरियां बाहर खड़ी हुई थीं। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि उन मंजरियों को श्री राधा जी ने बाहर इसीलिए खड़ा किया हुआ था कि बाहर से कोई भी अंदर, जब तक राधा जी श्रृंगार नहीं कर लेती, सज धज कर तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई भी अंदर ना आने पाए। अतएव उन्होंने गोपियों को अंदर जाने से रोका। गोपियों ने बहुत विनती की, प्रार्थना की, परंतु उन मंजरियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। आखिरकार गोपियों ने जब अनुरोध किया कि एक झलक हमें हमारी प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मंजरी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जाने दूंगी, परंतु एक शर्त है कि सिर्फ एक गोपी ही अंदर जाएगी। एक गोपी उनमें से आगे निकल कर आई और बोली, हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं अकेली गोपी अंदर जाऊंगी, अब मुझे आप अंदर जाने दीजिए। मंजरी ने कहा, ठीक है, तू चली जा। गोपी श्री राधे की एक झलक पाने के लिए दर्शन करने को अंदर गई। गोपी बिना पलक झपकाए श्री राधे को लगातार देखती रही, उनकी झलक के दर्शन करती रही, आनंदमयी हो गई, और फिर उसने तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी से बोली कि मुझे जल्द से जल्द श्री श्याम के पास ले चलो, मुझे उन्हें श्री राधा जी के दर्शन कराने हैं, उन्हें बताना है कि राधा जी ने कैसा श्रृंगार किया है। गोपी ने कहा, ठीक है, पहले तू मुझे श्री राधा के दर्शन तो करा दे। उसने कहा, नहीं, तुम जल्द अति शीघ्र मुझे श्री श्याम के पास लेकर चलो, फिर मैं तुम्हें वहीं बताऊंगी कि श्री राधा ने कैसा श्रृंगार किया, कैसे वस्त्र धारण किए, वो कैसी दिख रही हैं। उस गोपी का हाथ पकड़कर गोपियां नंद भवन ले आईं। जब सखियां नंदगांव पहुंची तो श्री श्याम सुंदर ने पूछा कि मेरी श्री राधे के दर्शन कैसे थे, वो कैसी लग रही थी, कैसी पोशाक धारण किए थी, कितनी सुंदर लग रही थी, मुझे बताओ। तब गोपी ने कहा कि हम प्राण प्यारी को अपनी नेत्रों में संभाल कर लेकर आए हैं, इन नेत्रों में समा कर लाई हूँ, आप दर्शन कर लो, मैं अपने नेत्र खोल रही हूँ, आप मेरे नेत्रों में ही झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन करें। ओह, कितना अद्भुत भाव, कितना समर्पण, समर्पित भाव। ऐसा अद्भुत समर्पित भाव सिर्फ ब्रज की गोपिकाएं ही कर सकती हैं। तब श्री श्याम सुंदर ने गोपी के नैनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधे रानी उसके नेत्रों में दिखाई दी। श्याम सुंदर झलक पाकर भाव विभोर हो गए और उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अपलक उसके नेत्रों में निहारते रहे। अपना श्रृंगार करना तो जैसे भूल ही गए, एक स्तब्ध और चेतन की तरह हो गए हों, इस तरह लगातार गोपी की आंखों में देखते रह गए। तभी एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा, तब जाकर श्याम सुंदर चेतना में आए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं, उस गोपी से कहते हैं कि हे गोपी, तू धन्य है, तेरा प्रेम भी धन्य है, तूने अपने नेत्रों में ही
नंद भवन में बरसाना लाकर दिखा दिया, श्री राधे रानी के दर्शन करा दिए। फिर श्याम सुंदर ने वैसे ही वस्त्र धारण किए, वैसा ही श्रृंगार किया जैसे श्री राधा रानी ने धारण किए थे। जिस गोपी के नेत्रों में श्री श्याम ने राधा जी को देखा था, उससे कहा कि तुम अपने नेत्रों में अब मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्री श्याम को भी अपलक निहारा। थोड़ी देर में देखते देखते श्याम सुंदर की छवि को अपने नेत्रों में बसा लिया और नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्रों को बंद करने के बाद श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे गोपी, अब इस गोपी को, जो दूसरी गोपियाँ थीं उनसे बोला, हे गोपियों, इस गोपी को निकुंज ले जाओ जहाँ श्री राधे बैठकर हमारा इंतज़ार कर रही हैं। वो सखी उस गोपी का हाथ पकड़कर निकुंज ले आई जहाँ श्री राधे श्याम सुंदर का इंतज़ार कर रही थी। नंदगांव की गोपियों को देखकर राधा जी ने पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ है। जिस गोपी के नेत्रों में श्री श्याम सुंदर थे, उसने कहा, श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे उसके नेत्रों में झांककर अचंभित हो गई। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई बरसाने में श्री राधा जी दिखाई दे रही थी और दूसरे नेत्र में नंदगांव में नंद भवन में श्रृंगार करते हुए श्री श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्णा, श्री गोपाल जी दिखाई दे रहे थे। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया और प्रियतम दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से आते हुए श्याम सुंदर अपनी बंसुरी की मधुर धुन के साथ दिखे। दोनों ने एक दूसरे को अचंभे से देखा, क्योंकि जैसा श्रृंगार श्री राधा रानी ने बरसाने में किया था, वैसा ही श्रृंगार श्री श्याम ने अपने नंद भवन में किया और दोनों एक दूसरे को देखकर यही देखे जा रहे थे कि दोनों एक जैसा श्रृंगार, एक जैसी पोशाक में बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। श्री राधा जी ने प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्न होकर गोपी को अपना रत्न जड़ित हीरे का हार दे दिया और उस गोपी को गले से लगा लिया। गले से लगाकर उस गोपी से बोली, हे गोपी, तू धन्य है। और गले से लगाकर उस गोपी से बोली, हे गोपी, तू धन्य है, तेरा प्रेम धन्य है। तूने तो दोनों नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर को साक्षात ही बसा लिया, अपने नेत्रों में समा लिया। ऐसा सिर्फ एक समर्पित प्रेम और समर्पित भाव वाली गोपी ही कर सकती है। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना ये हीरा जड़ित हार देती हूँ। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर और राधा जी ने उस गोपी को अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दिया। तो जिस प्रकार उस गोपी ने अपने नेत्रों में श्री श्याम सुंदर और श्री राधा जी को बसा लिया, तो हम क्यों अपनी आँखों में श्री राधा जी को, अपने ईष्ट को नहीं बसा सकते। मेरी यही बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं श्री राधा जी और जगह की समस्या के कारण कि श्री इष्ट देव को कहाँ रखूं, और इस कहानी को सुनने पढ़ने के बाद मेरी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। मैंने भी उस गोपी की तरह श्याम सुंदर और श्री राधा को अपने नेत्रों में